अच्छा ये क्यों लगाया गया, एक्स > इक्वल टू 2 क्यों लगाया गया? आज अगर हर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। वेरी गुड, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, एक्स > इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सबसे पहला काम है तुम्हें निकालना क्या है, रेखा की प्रवणता निकालना है। प्रवणता निकालना है, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा बेटा? ये कहानी क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में जब भी प्रवणता निकालने की बारी आती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप लोग क्या करते हैं, दिए गए वक्र का हम लोग एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है। इस वक्र का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। चलिए अवकलन करिए, अंश बटे हर लगाना है, तो सूत्र क्या होता है बेटा, हर गुणे अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन करो, x - 1 का अवकलन करो 1, x का अवकलन 1 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो मतलब 1, और माइनस फिर क्या होता है, अंश को छोड़ के हर का अवकलन। अब हर का अवकलन करेंगे क्या होगा, 1, ठीक है, तो ये 1 होगा, और बटे हर का क्या होता है, स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। बोलो क्लियर है, डाउट क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 - x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 अपॉन x - 2 का होल, अच्छा सॉरी -1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे पास है क्या, x बराबर 10, तो मैं m बराबर लिखता हूँ dy/dx एट x = 10। क्या बनेगा बेटा, तो जहाँ x वहाँ 10 रखो, 10 में 2 घटाओ 8, 8 का स्क्वायर करो 64, ये आपका आंसर। मैच हुआ सबका, मैच हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसको, क्या सिस्टम है इसका। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। y बराबर, बोलो बेटा, y बराबर x³ - x + 1, क्या करना है, बोलो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, उस बिंदु पर निकालना है जिसका x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक दिया गया 2। क्लियर है, डाउट क्लियर है। अब हमें करना क्या है, वो पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो इसका हमें करना पड़ेगा सिंपली डेरिवेटिव। क्या होगा, 3x² - 1, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग करेंगे m का मान निकालेंगे, इसलिए dy/dx में x बराबर कितना रख देंगे, 2, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में घटाओ 11, ये आपका आंसर। 3rd नंबर। 4th नंबर बोलो बेटा क्वेश्चन, y बराबर x³ - 3x + 2, ठीक है, और निर्देशांक क्या है, x बराबर 3 है। अब इस पे बेटा चेक करेंगे, चलो dy/dx बराबर क्या आएगा, 3x² - 3, m बराबर क्या आएगा बेटा, तो dy/dx एट x = 3, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 9 = 27, 27 में 3 गया 24, ये लो आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट, x बराबर a cos³ थीटा, y बराबर a sin³ थीटा, थीटा = π/4, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। तो हमें निकालना है अभिलंब की प्रवणता, है ना। चलो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं प्रवणता कुछ भी हो पहले हमें निकालना पड़ता है dy/dx। तो dy/dx यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/d थीटा और अपॉन dx/d थीटा, हमें ये निकालना पड़ेगा। चलो पहले यहाँ से dx/d थीटा निकाल लेते हैं, dx/d थीटा क्या हो जाएगा बेटा, तो -3
ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाला बात सबको समझ में आया कैसे हुआ? अब इसको ध्यान दो, इसका क्या होगा बेटा, डिवाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या रखेंगे, π/4। बाद में रखना, अभी न रखना। क्या तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो बेटा यहाँ पे आके, डिवाई अपॉन डी थीटा वैल्यू क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक साइन कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैल्यू क्या आ जाएगी, -tan थीटा। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा डिवाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4। अब जहाँ थीटा में π/4 रखो तो -tan π/4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो m का बराबर रहेगा, अच्छा अभिलंब रेखा निकालना है, रुक जाओ। ये तो है स्पर्श रेखा, क्या आया, स्पर्श रेखा क्या आया, स्पर्श रेखा प्रवणता आया। पहले तो यहां तक समझ में नहीं आया। अब हम लोग जानते हैं अभिलंब रेखा प्रवणता बराबर होता है 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो -1 स्पर्श रेखा प्रवणता कितनी है, -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1। बोलो समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लो, नोट करना है नोट कर लो, पता आगे देखते हैं। अच्छा आता तो वही है, ये वाले क्वेश्चन तो आते तो वही है, थोड़ा स्पीड से बता देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। जहां ना है समझ में वहां पूछ लेना, उसमें क्या है। क्या हो गया हैं, जुकाम हो गया, अच्छा चलिए ट्राई करते हैं। रब कर दिया जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके आगे, 6 सेम है ना, अरे 6 सेम है ना, लगा लोगे। चलो 7th की बात करो, 7th नहीं लगा पाओगे, इसको बताते हैं। 7th नंबर बोलो, y इक्वल टू mx³ x³ यस -5x + 7, हाँ 9x सही है, चलो 9x हो गया। हमें उन बिंदुओं को निकालना है जिन पर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ध्यान सुनो मेरी बात को, ये कर्व है, ये क्या है, मान लो ऐसे कर्व, ये ऐसे वैसे इसका ये कर्व नहीं, लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं। एक मान लो ऐसा कोई रैंडमली कोई कर्व है, क्या एक कर्व, तो इसमें क्या होगा, हमें एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा में इसमें खींचते हैं। एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा कोई कर्व है और एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा मान लो इसमें हमने खींचा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। तो उस पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना है, यह स्पर्श रेखा हुआ। और टैंजेंट अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, ठीक है। जब मैंने ये खींचा तो ये हुआ मेरा स्पर्श रेखा, और ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब रेखा हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। और हम जानते हैं इनके बीच में हमेशा एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से अगर तुम्हें इस बात को दिखाएं हम, तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। चलो ये डिस्टेंस में मान लेता हूं मैं ए, क्या मान लेता हूं, ए। तो ये बन जाएगा किसकी लाइन, ये बन जाएगा y बराबर a की लाइन है। ये किसकी लाइन है, y बराबर a की लाइन है। अरे समझ में आए बेटा, तो ये y बराबर a की लाइन है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और एक पॉइंट की बात करो। मुझे पहले चीज क्या निकालनी होती है, अगर ये बिंदु पता है, ठीक है, ये बिंदु पता है, ऐसा मान चलो ये बिंदु पता है, और ये बिंदु मान लो x1 और y1 है, कॉमन सेंस लगाओ, क्या है, x1 और y1।
ये डिस्टेंस कुछ देर के लिए हटा दो। ये x1 और y1 है और ये बिंदु मुझे पता है, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी इस बिंदु के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितनी होगी y1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी x1। अरे बोलो, x एक्सिस कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस है x1 और y एक्सिस कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस है y1, इसलिए y1 ये x1। समझ आ गया? तो ये लाइन किसकी हो गई बेटा y इक्वल टू y1 की, और ये लाइन किसकी हो गई x इक्वल टू x1 की। मतलब जब भी समांतर की बात कर दी जाए तो रेखा का समीकरण निकालना इतना आसान होता है जितना तो आसान तुम्हें दिख रहा है। अरे नहीं आया क्या बात? तो पर्टिकुलर जब भी किसी एक्सिस में होते हैं तो यहाँ पे देखो रेखा समीकरण कुछ इस रूप में आते हैं, इसी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अगर मैं रेखा समीकरण निकालूं, मैं ऐसा बोल दूं कोई कर्व दे दिया मैंने तुम्हें और बोला 2,3 के समांतर रेखा का समीकरण निकाल लो जो स्पर्श रेखा एक्स के समांतर है, तो उसका आंसर ये होगा। स्पर्श रेखा वाई के समांतर है तो उसका आंसर ये होगा। मतलब इस तरह से निकालेंगे। क्लियर नहीं हुआ? मैं चलो एक आपको सिचुएशन और देता हूँ। स्पर्श रेखा ऐसे हुआ, ठीक है, अगर इसका तुम ढाल निकालोगे, इसका ढाल, तो इसका ढाल 90, सॉरी जो कोण आएगा वो क्या आएगा 90 अंश आएगा। ढाल निकालोगे तो अनंत दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अनंत। इसमें तुम ढाल निकालोगे तो क्या दिखाएगा 0। निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सूत्र बताएं तो y माइनस y1, चलो मैं दिखाता हूँ, y माइनस y1 बराबर क्या होता है m x माइनस x1 होता है। चलो मैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग लगा के दिखाता हूँ। ये है x के समांतर, इसलिए कोण क्या होगा 0। कोण क्या होगा 0, तो थीटा बराबर रखेंगे 0, तो m बराबर क्या आएगा tan थीटा होता है, m बराबर tan थीटा, तो m बराबर क्या हो जाएगा tan 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो m की वैल्यू 0 मिल गई। अब 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, इधर नॉन जीरो वैल्यू से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0 ही आएगा। मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या मिलेगा y1। अब तो समझ में आया ना y इक्वल टू y1 क्यों बना था। अगर इधर की बात करो तो इधर कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो m बराबर क्या होगा इनफाइनाइट, m बराबर इनफाइनाइट इधर से। इसका मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, सॉरी 1 अपॉन इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू, ये देखो वही तो लिखा था हमने, ये बहुत पहले सिखा रखा है। यहाँ पे जो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं वो सारी y के समांतर क्या होती हैं रेखा के समीकरण होते हैं, जो कि x इक्वल टू 1 2 3 इस तरह बताते हैं। बात समझ में आया? क्लास 11th मैंने ये बात सिखाई होगी, याद आया? क्लास 7 का लेक्चर याद करो अगर पढ़ा है तो। मैंने बताया था यहाँ पे जो लाइनें खींचने का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ -1 लिखा इसका मतलब ये x इक्वल टू -1 की लाइन है, इसको आगे बढ़ाओगे तो x इक्वल टू -1 की लाइन निकलेगी। मैंने बोला था ये -2 लिखा, इसका मतलब अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो x इक्वल टू -2 की लाइन है। सिंपल, ये क्या है किसकी लाइन है x इक्वल टू -2 की लाइन है। कॉमन सेंस वाली बात है सारी। इस तरह ये तो जाहिर सी बात अगर मैंने x1 पे ड्रॉ किया है तो ये किसकी लाइन होगी x इक्वल टू x1 की लाइन है ये। बात समझ आ रही है? और ये किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो अभिलंब रेखा समीकरण जो है वो y अक्ष के समांतर है। और जो स्पर्श रेखा का है वो क्या है x अक्ष के समांतर है। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि y अभिलंब रेखा समांतर किसके समांतर होगी, अभिलंब रेखा जो होगी y अक्ष के समांतर होगी। अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब यह हुआ कि अभिलंब रेखा x अक्ष के समांतर होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन नहीं एक थ्योरी इसी में और कंप्लीट करो अपनी। अगर मैंने बोल दिया कोई भी हमने लाइन ड्रॉ किया, कोई टैंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा ड्रॉ किया और वो y अक्ष के समांतर होगी, ये स्पर्श रेखा है, ये किसका समांतर है y अक्ष के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो अभिलंब रेखा बनेगा वो किसके समांतर होगा, तो ये हो गया अभिलंब रेखा और जो कि किसके समांतर है x अक्ष के समांतर होगा।
बेटा पूरा बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हुआ स्पर्श रेखा जो कि इसके समांतर है वाई अक्ष के, ये हुआ अभिलंब रेखा जो कि इसके समांतर है एक्स अक्ष के। तो एक बोलूंगा, दूसरा कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर मैं इसमें बताऊं, तुम लोग खुद आंसर बताना, ये x1 y1 है, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? x इक्वल टू x1। और इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? y इक्वल टू y1। कॉमन सेंस वाली बात है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो ये दोनों थ्योरी अगर तुम्हें स्ट्रांगली तैयार हो गया। अगर मैं प्रवणता की बात कर लूं तो इस वाली रेखा की, इस वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी? इनफाइनाइट। इसकी प्रवणता क्या होगी? जीरो। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। एक्स से एंगल देखते हैं, कहाँ देखते हैं? एक्स से एंगल। ये एक्स से कोई एंगल नहीं बना रहा है इसलिए जीरो, ये एक्स से 90 डिग्री बना रहा है इसलिए 90। और tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट, इसलिए m इक्वल टू इनफाइनाइट। ये tan 0 का मान कितना होता है? जीरो, इसलिए m इक्वल टू जीरो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ थीटा बराबर क्या था? यहाँ थीटा बराबर 90 था। यहाँ थीटा बराबर क्या था? यहाँ थीटा बराबर जीरो था। सोचो तो सही, इतना पढ़ा दिया है, अगर सोचोगे, और देखो बता भी रखा है, अगर सोचोगे तो समझ में आएगा, बिना सोचे समझ में नहीं आएगा। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अब मैं लेकर चलता हूं तुम्हें आगे। अब थ्योरी समझा दिया है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। रब कर रहा हूं मैं ये, ठीक है? एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना। क्वेश्चन ने कहा कि यहां से जो स्पर्श रेखा निकला वो किसके समांतर है? इसके समांतर। कॉमन सेंस लगाओ कि हम क्या बोल रहे हैं। वो रेखा पे कहां से होके जा रही है? एक्स अक्ष के समांतर। तुमने बोला एक्स अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा है तो y बराबर y1 होती है, अभी मैंने बताया y बराबर y1। इसका मतलब समझो, ठीक है? अगर एक कर्व है, एक्स अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ है, ठीक है? तो ये बिंदु मान लो है हमारा x1 और y1, सपोज कर लो कुछ देर के लिए। तो इसका जो रेखक समीकरण होगा y बराबर क्या होगा? y1 ही तो होगा ना। स्पर्श रेखक समीकरण होने का मतलब वो थीटा बराबर कितना? जीरो। तो m बराबर कितना? जीरो। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करो और बराबर क्या रख दो? जीरो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये जो पॉइंट होगा x y1 x1 y1, वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। ये हुआ कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है? ये थ्योरी से निकलता है। तो जैसे ही मैंने देखा ये थीटा बराबर जीरो मतलब m बराबर जीरो, m बराबर जीरो मतलब dy अपॉन dx बराबर जीरो। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका डेरिवेटिव कर दें वो एट अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? x1 y1, ये पॉइंट पर। इसका डेरिवेटिव करो बेटा, क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से 3 ले लेंगे कॉमन, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 इक्वल टू जीरो। पॉइंट x1 y1 इसलिए x1 y1 के अकॉर्डिंग ये x1 x1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ तक समझना है बेटा? ओके, तो यहाँ से ये 3 कहाँ जाएगा? जीरो में। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपका बन जाएगा x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बनेगा x1 इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू माइनस 1, यानी 2 पॉइंट मिलेंगे हमारे पास। x1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे हम, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैंने पहले बताया था, जो पॉइंट होता है टेंजेंट पॉइंट होता है, वो कर्व पे भी होता है, वो कर्व पर भी होता है और वो लाइन पर भी होता है। ध्यान से देखो, ये पॉइंट कहाँ है? ये कर्व पर भी है और ये लाइन पर भी है। इसका मतलब ये पॉइंट दोनों में स्थित है। और मैंने क्या सिखाया था? अगर पॉइंट कर्व पे आ रहा है या लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड। मतलब ये x की वैल्यू इसको क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो ये x1 y1 की वैल्यू इसमें उठा के रखेंगे हम। तो y1 तो पता नहीं, तो y की जगह पे हो जाएगा y1। इज इट क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे x की जगह पे पहले रखेंगे, तो रखेंगे जब x1 बराबर -3, ठीक है? क्या? अच्छा प्लस का 3, सॉरी प्लस का 3। अब बताओ प्लस का 3 तो क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर करो, सॉरी क्यूब करो, फिर इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर सभी 27 और प्लस के
खत्म, आंसर -20। तो हमारा एक पॉइंट तो हो गया क्या, एक पॉइंट हो गया x1 y1 होता है, एक पॉइंट हो गया 3 कामा माइनस का। अगला बताओ, जब x1 इक्वल टू -1, इसमें बेटा क्या होगा, x1 इक्वल टू -1, अब इसमें क्या होगा रखो, तो y1 इक्वल टू -1 का क्यूब 1 -1, आगे -3, आगे +9, आगे +7, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो यहाँ से बताओ क्या होगा आंसर। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, -1 कामा 12, 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 3 कामा -20, यहाँ से भी खींचेंगे तो भी एक्स के क्या होगा, समांतर, और दूसरा हो गया -1 कामा 12 जिसको बोला तुमने, वो भी क्या है एक्स के समांतर, इस पे भी खींचेंगे एक्स के समांतर। बोलो क्लियर है। अगर मुझसे कोई पूछ लेता स्पर्शरेखा का समीकरण, तो इसमें क्या आता है स्पर्शरेखा का समीकरण, y बराबर माइनस का 20, अभी बताया था y बराबर y1 वाला रूप होता है, याद है ना, y बराबर माइनस का 20, और यहाँ क्या होता है y बराबर प्लस का 12, यानी 2 आंसर हो सकते थे पॉसिबल यहाँ पर। बोलो समझ में आया। अगर मुझे यहीं पर अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना होता तो मैं क्या बोलता, x बराबर 3 और x बराबर -1। क्लियर है, डाउट क्लियर, नोट कर लो। y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है, हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है, सॉरी बिंदु निकालना है भाई, उस पर रेखा का बिंदु निकालना है जो, बिंदु बोलो अगला, 2 कामा 0 और 4 कामा 4 से होकर समांतर, यानी इससे होकर जाने रेखा के समांतर है। मिलान रेखा मतलब क्या हुआ, इससे होकर जाने रेखा के समांतर। एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, मैंने डिस्कस कर रखा है हालांकि, फिर से डिस्कस करते हैं। बेटा सामने देखो, अगर मेरे पास ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये वो लाइन है जहां से ये पॉइंट से होकर जा रहा है, और एक वो लाइन है जो इसके क्या है, समांतर है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं बस, है ना। इस पे हमने बताया था अगर कोई रेखा 2 बिंदुओं से होकर जाए तो उसमें प्रवणता निकालना बहुत आसान होता है। m बराबर सूत्र रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर मैं रखूं तो ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2, तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 0 अपॉन 4 - 2। अब 4 - 0 करो 4, और 4 - 2 करो 2, वैल्यू कितनी आई 2। m इक्वल टू कितना आ गया 2। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर मैं ये देखूं और अगर मैं इसकी समांतर देखूं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा अगर उसके समांतर है तो प्रवणता बराबर होगी, अगर अभिलंब है मतलब समझते हो ना, मतलब समझो लंबवत है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 इसका अनुपालन करेगी। बोलो क्लियर है ने, ठीक है। तो ये इसके क्या था, समांतर। अगर ये इसके समांतर तो इनकी ढालें क्या होंगी आपस में, बराबर, प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर। तो अगर प्रवणताएं बराबर हैं इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 2। क्लियर हुआ। इसका मतलब मुझे सीधे मिल गया m बराबर। अब हम जानते हैं यहाँ से हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx। ये किसी पॉइंट से होके जा रही है, वो पॉइंट मान लो x1 y1, नहीं पता वो पॉइंट किस पॉइंट के स्पर्श रेखा है, बात समझना। अरे किसी कर्व का हिस्सा होगा, मान लो ये कर्व है, उसका स्पर्श रेखा मान लो है ये, मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट क्या मान लोगे x1 y1, वो पॉइंट तुम्हें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से पहले डिवाइड बाई डी एस निकालूंगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब मैंने ये समझ लिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आ गया 2। इसका मतलब m इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1। m की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होती है 2, x1 माइनस 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ x1 माइनस 2 इक्वल टू कितना 1, तो x1 इक्वल टू कितना 3, x1 इक्वल टू कितना 3। अब x1 इक्वल टू 3 आया, अब क्योंकि ये पॉइंट हमने पहले बोल दिया
ये पॉइंट कर्व में भी है और ये लाइन में भी है, इसका मतलब दोनों का क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो लाइन तो इक्वेशन मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है उस पर चर्चा करें ना, कर्व की इक्वेशन है, इसका मतलब ये पॉइंट अगर मैं इसमें रख दूं तो इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाइड। तो ठीक है, सेटिस्फाइड कर देगा, इसका मतलब y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 1, 1 का स्क्वायर करो 1, इसका मतलब ये 1 आया। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसका मतलब x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 3,1, क्या हो जाएगा 3,1, तो वो बिंदु होगा 3,1। बोलो क्लियर है ना, ठीक कर लो। जो लेक्चर मैंने शुरुआत में दिया था आप देख पा रहे हो कि पूरी एक्सरसाइज उसी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स, उसको अटेंड किया करो तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगी। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x और प्लस 5। क्वेश्चन ने कह दिया कि ऊपर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। हमें उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। मान लो ये वो बिंदु है और ठीक है ये वो बिंदु है और इस पर स्पर्श रेखा जो है वो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। बोलो कहानी क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट दोनों पर है, दोनों पर है मतलब इस पर भी है और इस पर भी है। क्लियर है नहीं क्लियर। तो अगर मैं m का मान निकालूं सीधे, यहाँ के m का मान क्या होगा, m बराबर क्या होगा 1। यहाँ dy अपन dx का मान कितना आएगा, dy अपन dx एट x1 y1। समझना मेरी बात को, ये m होता है ना, क्या आएगा तो 3x1 स्क्वायर माइनस 11, यही तो बनेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है डाउट, क्लियर। अरे समझ में आ गया ना। दो तरीके हैं बताऊंगा, पहला तरीका सीखो, एकदम बेस्ट तरीका ही है। उसके बाद क्या आएगा 3x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आएगा बेटा x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। यहाँ से बेटा कितना आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक, x1 की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसमें उठा के निकाल लूँ और चाहे मैं इससे निकाल लूँ, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसी से निकाल लूँगा, क्योंकि ये तो इस पर भी तो है ना, है तो इस पर भी, और इससे भी निकाल सकते हो। अगर इससे निकालूंगा तो इससे आएगा नहीं आएगा, एक बार देखते हैं दोनों में रख के देखो क्या सेम आंसर देते हैं डिफरेंट देते हैं। बट ट्राई करते हैं, इसमें भी रखते हैं और इसमें भी रखते हैं और देखते हैं दोनों में y के आंसर क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं डिफरेंट। तो रखो x1 इक्वल टू प्लस 2, पहले इसमें रखो x1 इक्वल टू प्लस 2 रखो, तो माइनस का क्या आया 9। ठीक है, अब उसमें तुम लोग रखो जरा, उसमें इसमें रखो तुम जरा,
तो 8 हुआ, माइनस का 11 दूनाई 22 हुआ और प्लस का 5 हुआ। आंसर क्या आएगा? हाँ, माइनस के। आप क्या सीखे? सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। अब अगला -2 रख के देख लो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, हमने बोल दिया ना सेम आएगा, मतलब घबराने वाली बात नहीं है। अब मैंने रखा जब x1 इक्वल टू कितना रख दिया मैंने? x1 इक्वल टू +2 रखा तो y1 इक्वल टू कितना मिला? -9। जब x1 इक्वल टू कितना रख देंगे? -9 रख देंगे, है ना, सॉरी -2। तो एक बिंदु मिल गया, एक बिंदु मिल गया प्लस का 2 -9, एक मिल जाएगा -2 का -13। बोलो क्लियर है या नहीं? एक तरीका हुआ जो कि तुम्हारे सामने था, फिर से समझाएं क्या? वो नहीं आया? हिमांशी नहीं आया? आ गया। दूसरा मेथड क्या है? अब ये बिंदु इस कर्व पे भी है और ये बिंदु इस रेखा पर भी है, इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब मैं ये रख दूं x1 y1 और यहाँ पे भी रख दूं x1 x1 x1, कोई दिक्कत? अब बन गए 2 समीकरण। क्या बन गए? 2 समीकरण। अब मैं x1 की y1 की वैल्यू उठा के इसमें रखूं, हल करूं, तो भी जो x1 की वैल्यू आएगी वो ये कुछ ये ही आएगी। समझ नहीं आ रहा है? तो भी x1 y1 की जो वैल्यू आएंगी आपको इन्हीं में से एक मिल जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये कुछ नया नहीं है, अपने अपने तरीके से करोगे आंसर मिलेगा, लेकिन ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है और उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, फैक्टर बड़ा बन जाएगा। आपके लिए फैक्टर बड़ा, यहाँ फैक्टर क्या है? छोटा, और जहाँ छोटा वहाँ पे आप भागो। समझा गया बेटा? ठीक है। तो मेरे लिए 2 आंसर पॉसिबल होंगे यहाँ पर, नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो लगा लोगे यार। प्रवणता सीधे दे दिया गया है, अगर प्रवणता दे दिएगा पहला काम आपका क्या होना चाहिए? बिंदु निकालना। क्या निकालना? बिंदु निकालना। तो पहले बिंदु निकालोगे और तब रेखा का समीकरण निकालोगे। बोलो कर पाओगे? मैं करके बताऊं? कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 10, अगर डाउट हो बताओ, हम बता दें। अगर डाउट ना हो, क्लियर हो, तो फिर आप करना। भवानी हो आप लोग को? सबके चक्कर में नहीं, अपना सोचो और बताओ तुमसे क्या लग जाएगा या नहीं। अगर तुमसे लग जाएगा तो ठीक है, ना लगेगा तो फिर पूछो, हम बताएं। बेटा हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको समझो। अगर आप लोग देखो क्वेश्चन को, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो अच्छा, किताबें ही नहीं होंगी पीछे। ये बहुत अकस्मात वाली बात है। ये तो बालाजी है ना, बात समझो। मैं पढ़ा क्या रहा हूँ अभी? एनसीईआरटी। तो जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो उसी को देख के फॉलो करो यार। हाँ, किसी के पास नहीं है? नहीं है? पूरे पढ़ने में नहीं, पूरे नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी पीछे दिए हुए। चलो कुछ भी हो, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए थी। मार्केटिंग में नहीं है तो क्या किया जाए, कोई बात नहीं। तो 10वां नंबर बताएं? लग जाएगा। 11वां नंबर सेम है, 12वां नंबर सेम है, 13वां नंबर, अरे 13वां नंबर देखो अभी बताया मैंने। 13 नंबर का हिंट, एक्स एच के समांतर वाई एच के समांतर। कर पाओगे? एक्स एच के समांतर है तो m बराबर 0, तुरंत ले लो, m बराबर 0 ले लो, आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू, अगर मैं सीधे रख दूं π/4 तो पॉइंट निकल के आएगा। सोचो पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट
रखो 45, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, तो हो गया एक पॉइंट। क्लियर नहीं हुआ? अब मेरा काम होता है स्लोप निकालना, m का मान निकालना, तो निकालते हैं dy/dx, और dy/dx कैसे निकलेगा? तो dy/dt और dx/dt। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। dy/dt की वैल्यू, तो dy/dt की वैल्यू बेटा cos t, और dx/dt की वैल्यू -sin t, t की वैल्यू π/4, ये हो जाएगा बेटा 1/√2 और अपॉन -1/√2। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -1। m का मान आ गया -1, ये हो गया x1, ये हो गया y1। नहीं आया समझे? हाँ आ गया। फॉर्मूला होता है मेरा y - y1 m x - x1। कर लोगे? अब नहीं कर पाओगे? कर लोगे तो हो गया आंसर। अभिलंब रेखा समीकरण निकालना है तो ये हुआ प्रवणता, m डैश निकाल लो, वो होता है -1/m, तो यहाँ m डैश रख देना, तो क्या आ जाएगा? -1/m की वैल्यू कितनी है? -1, -1 क्या हो जाएगा? +1, तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से बन जाएगा अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक है, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो क्या बनेगा ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा y - y1 की वैल्यू 1/√2, m डैश की वैल्यू 1, x - 1/√2, लगा देना, आंसर आ जाएगा y - 1/√2 इक्वल टू x - 1/√2, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? y = x। क्या था आंसर? y = x, पता नहीं, यही आंसर है। नोट। हाँ और ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस बहुत। नोट करो। हाँ, अब स्पर्श रेखा मैंने निकाला नहीं, मैंने अभिलंब निकाला, तो अभिलंब में यही आएगा। स्पर्श निकाल लोगे वो भी बताएं, निकाल लोगे ना? वहाँ पे स्पर्श रेखा समीकरण में वहाँ पे ये हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो y - y1 की वैल्यू, y1 वैल्यू 1/√2, ठीक है, इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? -1, x - x1 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, तो हो जाएगा x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√2, सॉरी 2/√2 है ना। इसको जब कैंसिल कर देंगे हम तो हो जाएगा x + y इक्वल टू √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा स्पर्श रेखा समीकरण, ठीक है, ये आया अभिलंब रेखा समीकरण। अब तो बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 आंसर आ गए, लो आ गए 2 आंसर, मतलब बोल रहा है 2 आंसर आएंगे, ठीक। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन लगा कि बताऊं? बता दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है ना, इसलिए बता दें। स्वाति की तबीयत नहीं सही हुई? आज तुम्हारी सहेली हिमांशी कहाँ रह गई? तबीयत खराब हो गई? ज़्यादा केक खा लिया था? खाया नहीं था, ज़्यादा केक खेल लिया था, है ना? उस दिन बच्चों ने केक बहुत खेला, होली बना दिया। देख रहे हो, आज तक तुम्हारे केक के पहचान बनी हुई है। रब कर दूं बेटा? अब पता है इंटर गुजर जाएगा, सब कुछ गुजर जाएगा, ये नॉलेज भी भूल जाओगे, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलोगे, ये यादें जो बना रहे हो ना, ये नहीं भूलोगे, ये तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी, हमेशा। ये जो करते हो ना, ये तुम्हें लगता है कि भूल जाएंगे, ये नहीं भूलोगे, बाकी जितना हमने पढ़ा दिया सब भूल जाओगे। जिसमें तुम्हें पिटाई मिलेगी वो नहीं भूलोगे। एक जिस दिन भारी भड़कम पिटाई मिल गई हो, जिस दिन भारी भड़कम बेइज्जती हुई होगी ना, तुम्हें अपने आप को एहसास हुआ होगा कि यार भारी, आज बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है, वो नहीं भूलोगे। और जब मिलोगे ना तो वही उन्हीं बातों को याद करके बड़ी मस्ती करोगे। किसी को देखा होगा, प्रपोज किया होगा, उसने मना कर दिया होगा, उसको लेकर मजे करोगे। किसी को तुम चाहते होगे, तुम्हारा दोस्त उसको लेकर नाम लेकर चिढ़ाएगा तुम्हें। ये कब होता है पता? जब तुम मैच्योर हो जाते हो, वो मिलते हो, जब अपने दोस्ती में मिलते हो, तो तब ये सारी बातें होंगी, सभी की होंगी। तो बोलोगे वो दिन रहे। समझे? तो सच में ये दिन वापस आने वाले नहीं है।
पढ़ाई कर लो, बाकी तो ये सब दिन जो चल रहे हैं सब वापस आने वाले नहीं हैं। याद रखना इंटर में जो भी चल रहा है ये सब यहीं पे छूटने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ जाएगा। और साथ में जो रहेगा अभी हाल ही में 2-4 साल वो रहेगा, वो केवल नॉलेज इंटर का, बाकी सब छूट जाएगा। जितना तुम जिसको चाहते होगे वो भी छूट जाएगा, नहीं चाहते होगे वो भी छूट जाएगा, क्रश होगा वो भी छूट जाएगा। इधर जो भी चीज़ें हैं सब छूटने वाली हैं इंटर के बाद, जैसे रास्ते अलग अलग होंगे सब छूट जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दुनियादारी की मोह माया के चक्कर में ना पड़ो। अब शेखवा सही बोल रहे हैं ना, मोह माया के चक्कर में ना पड़ो। हाँ राहुल, अरे जुदाई के गम अभी से ना लो यार। चलो यहाँ बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 15 नंबर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। हमें क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, पहला पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट किस पे? रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समान। तो पहले तो हम इस वक्र को समझेंगे। मान लिया ये वक्र है हमारा ऐसे रेंडमली, ठीक है, और इस लाइन को हमने दे दिया कि कोई लाइन हमारे पास है, मान लो ऐसे कुछ लाइन है। ठीक है, ये वक्र हुआ, इसका एक पॉइंट है और ये एक मान लो वो लाइन है। ये वो लाइन है, कौन सी लाइन है ये? सॉरी, ये लाइन थोड़ी बाहर है। लाइन मान लो ये है, लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर। और मान लो ये लाइन हुई जिसके मुझे निकालना है, ये स्पर्श रेखा है, ये मुझे बेटा निकालना है। ध्यान से बात को मेरे सुनना, वही हम जो बताना चाहते हैं वो समझ में आ जाएगा तुम्हें, टिकट देंगे। इस लाइन का और इस लाइन का ये समांतर हुआ ना, तो स्लोप क्या होगा? इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। तो समांतर वाले केस में मैंने बताया था दोनों का जो ढाल होता है वो बराबर हो जाता है, याद आया? तो एक पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया कि इसका ढाल इसी का ढाल बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक ही टारगेट बचा, वो क्या है? ये पॉइंट। अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूँ बेटा, अगर मैं ये पॉइंट निकालूँ तो इसका आंसर आ गया, कोई दम नहीं। अगर ये पॉइंट निकल आए तो इसका आंसर आ गया। वो पॉइंट कैसे निकलेगा समझना। स्लोप निकालते हैं पहले। एक सूत्र पड़ा होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, सीधे निकाल लेंगे हम लोग, है ना। एक्स का गुणांक कितना है? 2, वाई गुणांक कितना है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर क्या आएगा? हाँ, तो आ जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये जो ढाल आया है, इस रेखा का भी ढाल वही होगा जो इस रेखा का ढाल है। बोलो क्लियर है नहीं? तो इस रेखा का ढाल क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा, रेखा का ढाल हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या कहानी रखने वाले हैं हम लोग? अब क्योंकि ढाल बराबर क्या होता है? dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? समझना। तो 2 इज इक्वल टू, अभी मुझे इसका अवकलन करना है बेटा, क्या होगा? 2x माइनस 2। अब यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा? x1, क्योंकि बिंदु रख रहे हैं हम बेटा। यहाँ से 2x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। बेटा यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या x1 की वैल्यू समझ में आ गया? अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये पॉइंट इस कर्व पर भी है, तो ये इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो रख दो इसी में, बता देना चूंकि x1, y1 ठीक है वक्र पर स्थित है। ठीक है, वक्र पर स्थित है, इसलिए y1 बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x1 और प्लस 7 ऐसा बनेगा। बोलो ये लाइन सबको क्लियर हो गया?
ये जो बिंदु है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब समझते हो, ये बिंदु रख दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन x1 की वैल्यू मुझे पता है 2। 2 का स्क्वायर मैंने 2 गुणे 2 प्लस 7, यहाँ तक समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 दुनाई 4 प्लस का 7, 4 में 4 कैंसिल, कितना आया 7, बिंदु आ गया। अगर बिंदु और ढाल पता चल जाए तो रेखा समीकरण निकालना क्या हो जाता है, आसान। और वैसे भी अगर ये इसके समांतर है तो एक तरीका मैंने और सिखाया था कि अगर कोई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी के समांतर है तो रेखा समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 होता है। याद आया नहीं याद आया? मतलब ये वाला पोर्शन दोनों का क्या होगा, सेम। यानी आंसर में क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा बराबर। अब हम जानते हैं ये जो पॉइंट है बेटा इस रेखा पर भी स्थित है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा 2, लैम्डा वैल्यू निकलेगी, रखो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 7 और प्लस लैम्डा बराबर 0। मुझे बताओ क्या आएगा आंसर, तो लैम्डा बराबर 3 आ गया। लैम्डा जगह पे 3 रख दो, आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका इधर देखो, दूसरा तरीका हमारे पास, दूसरा तरीका ये है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू, ठीक है, बराबर एम की वैल्यू 2, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 2। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y, इसको इधर भेज देना, ठीक है, इसको इधर भेज देना, क्या हो जाएगा y, बोलो बेटा, माइनस 2x माइनस वाई और माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर क्या बनेगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आंसर वही आया, समझ आया ना? तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्लास 11 की 2D कितना अटैच कर रही है इसको, क्लास 11 की 2D कितना अटैच कर रही है इसको, इस बात को समझो। कुल मिला के 2D ही है, बस हमने इसमें अवकलन का यूज कर लिया, इसलिए अवकलज के अनुप्रयोग में इसको पढ़ने लगे हम लोग, ठीक है। वो बल्कि ये 2D ही है बेटा, ये 2D का एक पार्ट है, इसको समझो। समझ आ गया? तुम लोग प्रॉपर लैंग्वेज लिखा करो, है ना, क्योंकि इस पर स्थित है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ना, ऐसे संतुष्ट करेगा, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं संतुष्ट करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बनते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब अगला ध्यान दो, 16 नंबर, सॉरी 15 का, तो अभी दूसरा नंबर देखो,
पहला नंबर ये था समांतर, अब अगला क्या लंब, इसको रब कर दो। ठीक, चलिए अब दूसरा नंबर इसका क्या कह रहा है कि रेखा 5y माइनस 15x बराबर कितना 13 पर लंब है। अब इस पर ये लंब है तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि मान लीजिए हमारे पास, अच्छा कॉमन सेंस वाली बात है यार, लंब का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसकी प्रवणता पता कर लूं तो उसकी प्रवणता कैसे पता चलेगी? हाँ, m1 इंटू m2 बराबर -1, क्योंकि लंब है ना एक दूसरे के। अब देखो समझो, ये हुआ बेटा स्पर्श रेखा, अब ये जो रेखा इसके लंब है यानी ऐसे है, ये रेखा है 5y माइनस 15x और बराबर 13। अगर मैं इसका प्रवणता निकाल लूं और मुझे इसकी प्रवणता पता करनी है इसकी, तो कैसे पता करेंगे बेटा? तरीका बोलो। तो तरीका होगा m यानी कि m बराबर -1/m डैश। याद आया? स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होता है -1 बटे अभिलंब रेखा की प्रवणता, या फिर अभिलंब रेखा प्रवणता बराबर होता है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या बताया मैंने? अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटे अभिलंब रेखा की प्रवणता। ये तुम्हें याद होना चाहिए। लोग एग्जैक्टली क्लियर है? आज तुम लोग वनमानुस हो गए क्या? पूरा एकदम एकांत बैठे हुए हैं। चलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे बता इधर। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये पॉइंट मुझे नहीं पता। देखो ढाल तो पता कर लेंगे, हमारे पास 2 टारगेट होते हैं, हमने पहले बोला था इक्वेशन निकालने के 2 टारगेट। पहला टारगेट ढाल और दूसरा बिंदु, या बिंदु या ढाल। जब तक ये दोनों पता नहीं होंगे ना तब तक इक्वेशन निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए ढाल तो पता चलने का रास्ता मिल गया, लेकिन बिंदु का रास्ता भी नहीं मिला, तो बिंदु निकालना पड़ेगा। इस बिंदु को मानेंगे x1 और y1। चलिए बेटा ट्राई करते हैं। अब मैं आता हूँ इस पे, पहले मैं इसकी ढाल निकाल लेता हूँ। तो अभिलंब रेखा की ढाल बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम सीखेंगे -x का गुणांक बटे y, क्योंकि मुझे इक्वेशन पता है ना, पहले ये तो पता चले तभी तो स्पर्श रेखा में पहुँचेंगे हम लोग। अरे क्लियर करो। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, तो हम रखेंगे -x का गुणांक माइनस के तो हो जाएगा 1 बटे, है ना ऐसे। y का गुणांक 5, 5 कितना आया 3, कितना आया 3। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक, ये आया अभिलंब। अगर मुझे स्पर्श निकालना है मैं क्या करूँगा, -1 बटा क्या हो जाएगा 3, हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। चाहो तो लिख लेना। समझ आ गया? तो -1 बटे कितना हो जाएगा 3। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, ढाल का काम क्लियर हो गया। अब मेरा पॉइंट का काम बचा, बिंदु कैसे निकालेंगे इसका काम बचा। तो बिंदु निकालने के लिए एक तरीका लगाइए, सिंपल सा तरीका लगाइए। बिंदु ये है और इसको कैसे निकालेंगे उसका तरीका हम पता कर ले चुके हैं कि m बराबर मेरे पास है -1 बटा 3 और m बराबर होता है dy/dx एट x1 y1 इक्वल टू कितना -1 बटा 3। चलिए इसका अवकलन करिए, सिंपल सा। क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस का 2, क्या हो जाएगा x1 बराबर कितना -1 बटा 3। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका 2x1 इक्वल टू -1 बटा 3 और माइनस हो जाएगा प्लस में कितना 2, हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 3 दूना 6, 6 में क्या 5 बटा 3। तो यहाँ से हो जाएगा x1 इक्वल टू 5 बटा 6। x1 तो बेटा आ गया,
जैसा कि अभी मैंने किया था, जैसे x1 आया वैसे हम y1 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु कौन सा बिंदु x1 कामा y1, ठीक है, वक्र पर स्थित है, ठीक है, वक्र पर स्थित है। इसको हम समझते हो ना, वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये संतुष्ट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। तो y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 5/6 का वर्ग माइनस 2 गुणे 5/6 और प्लस के 7। अब यहाँ से क्या होगा, 25/36 माइनस 5/3 और प्लस के 7। लासा ले लो कितना, 36। क्या हो जाएगा, 25 माइनस 60 और प्लस 36 गुणे 7। बोलो क्लियर है ना। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके इसको जोड़ेंगे, 25 और 60 घटाएंगे, बोलो कितना आएगा। बोलो कितना आएगा। हम्म, 217 बटे 36, ये आया मेरा y1। अब मेरा x1 क्लियर हुआ, अब मेरा y1 क्लियर हुआ। 2 पॉइंट मेरे क्लियर हो गए, x1 और y1। इसका मतलब बिंदु मुझे पता चल गया। बोलो बिंदु पता चला नहीं चला, चल गया। अब मुझे पता है स्पर्श रेखक समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो स्पर्श, ठीक है, रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ से बनेगा y माइनस y1 की वैल्यू, बोलो 217/36 बराबर m की वैल्यू माइनस 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू 5/6। क्या इसको हल कर लोगे आगे, ठीक है कर लो। क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले ये सोचो। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो, y इक्वल टू क्या है, x3। इन्होंने कहा उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर जो प्रवणता है, अब जैसे निर्देशांक क्या होता है, x1 और y1 होता है, x1 और y1। उन्होंने कहा जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है। नहीं समझना है क्या बात। क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले सोचो और समझो। क्वेश्चन ने कहा एक कोई वक्र दिया गया y इक्वल टू x3, ठीक है, हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, ठीक है। उसके जो प्रवणता है, उसकी जो प्रवणता है वो पॉइंट के यहाँ y निर्देशांक के बराबर है। y निर्देशांक मतलब अगर बिंदु है x1 कामा y1 तो किसके बराबर है, y1 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। अब तो समझ आया, ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। हाँ, स्पर्श रेखक प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। इस लाइन को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बिंदु हमने लेट कर लिया था कितना, x1 कामा y1। चलो अब करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। m का मतलब होता है dy/dx एट x1 कामा y1 और इक्वल टू कितना, y1। इसका बेटा डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब x जगह पे क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू कितना, y1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि ये x1 और y1, ठीक है, ये x1 और y1 ये कहाँ है, वक्र पर स्थित है। कहाँ पे, वक्र पर स्थित हैं, स्थित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 क्यूब, y1 इक्वल टू x1 क्यूब। तो यहाँ से देखो y1 की वैल्यू कितना है, तो समीकरण 1 से y1 की वैल्यू 3x1 स्क्वायर और इसको इधर लेकर आ जाना माइनस x1 क्यूब इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते ना। अब ऐसे काट मत देना, सीधे ऐसे काट नहीं सकते हो। अच्छा मैं अगर ऐसे सोचूं, मैं ऐसे सीधे काट दूं तो क्या सही रहेगा या गलत, क्यों गलत हो जाएगा, हाँ
नहीं, बात एक ही मान की नहीं है, इसलिए नहीं काट रहे हैं कि बात 2 मान निकालें 10 मान निकालें। यहाँ पे नहीं काटेंगे, उसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक कौन बताना चाहेगा? बात तो नहीं, गुड़े में तो इधर भाई, गुड़े में इधर भाग में भी जा सकता है, गुड़े में है तो इधर भाग में भी जा सकता है, और मैं काट भी सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं काट सकता हूँ। लेकिन मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ, मैं रीजन ये पूछ रहा हूँ। तो तुम्हारी मर्जी और इसलिए नहीं काट रहे हो, ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी नहीं चल रही है, एक गणित की मर्जी चल रही है। मैथमेटिक्स कह रहा है कि हम नहीं काट सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है जिसकी वजह से हम नहीं काट सकते हैं, तो बताना चाहेगा पीछे? एकदम बेसिक बात पूछ रहा हूँ, एकदम बेसिक, तो शायद मैंने कई बार ऐसे बताया होगा। ड्रॉपर क्यों बताना चाहे बता दो। बात तो नहीं, इसको हम काट सकते हैं सीधे, इसको हम डिवाइड में सीधे भेज सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है सिंपल, क्यों नहीं? बहुत लोगों को देखा भी होगा, ये तुम भी कर देते हो कि ये उड़ गया, है ना, और फिर आंसर मैच नहीं होता, अरे हाँ वो हो ही जाता है, जाओ पूरे आंसर नहीं आते भी बोलते हैं हाँ हो जाता है। ऐसा नहीं हो जाता है, तुमने गलती की है, तुम समझ नहीं पा रहे हो गलती को। एक आंसर मिल गया, तुम बोलते हो हाँ पूरा आंसर मिल गया, जाओ, ऐसा नहीं है। एक एक आंसर मिलना चाहिए ना कि एक, अंतर समझना, एक एक आंसर मिलना चाहिए, और एक आंसर मिलने में थोड़ा अंतर है ना। इसको मैं इसलिए नहीं काट सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी x1 क्लियर नहीं है कि 0 है या नहीं। अगर 0 नहीं है तो मैं डिवाइड करा सकता था, लेकिन अगर 0 है तो मैं डिवाइड नहीं करा सकता हूँ। तो मुझे अभी क्लियर है क्या x1 0 है या नहीं? नहीं क्लियर है ना, इसलिए मैं डिवाइड नहीं करा सकता, मतलब मैं इसलिए इसको काट ऐसे नहीं सकता। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है इसको पक्षांतर करो, ठीक है। तो हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इक्वल टू 0। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता x1 0 था या नहीं, इसलिए मैं इसको काट नहीं सकता, ये बात याद रखना दिमाग में। अब इन दोनों में कॉमन कितना बेटा? 3x1 स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं, x1 स्क्वायर, क्या बचेगा? 3 माइनस x1 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया है। ये ऐसा होगा कि x1, समझना मेरी बात को, x1 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, या फिर ऐसा हुआ होगा कि 3 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है? x1 इक्वल टू 0, यहाँ पे x1 इक्वल टू 3। 2 पॉइंट आए, किसी कोई समस्या आई नहीं? तो 2 पॉइंट आ गए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि x1 की वैल्यू पता चल चुका है। अब इसको समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण इसमें रख दो 2 में, आंसर वही आएगा। चलो समीकरण 1 में रखने पर यह है मान, समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं 1 में रखूंगा तो क्या होगा? 3 गुणे x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। जब मैं x1 के लिए 0 रखूंगा तो y1 इक्वल टू कितना मिलेगा? जब x1 इक्वल टू 0 रखूंगा तो y1 इक्वल टू 0। जब x1 इक्वल टू 3 रख दूंगा तो y1 इक्वल टू ना हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया क्या बात? आ गया ना, ठीक है। तो बिंदु क्या मिल गया आपको? तो बिंदु मिल गया आपको 0, 0, 1 मिला 3, 27। नहीं समझ में आया क्या बात? नहीं आया क्या बेटा? आ गया। तो ऐसे करेंगे, कर लो। लॉजिक सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हाँ भी बेटा, क्या हो गया? नींद आ रही क्या? अस्वस्थ शरीर है ना? हाँ जी, 17 नंबर मैंने अभी बताया। 18 नंबर क्या इरादा है? लग जाएगा नहीं लग जाएगा? मूल बिंदु से होकर जाता है, बहुत आसान हो गया। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाता है।
कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं, इतना आसान समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है समझे। लग जाएगा और लगाने में अंतर है, बात याद रखना, कई बार बोला है मैंने। और क्वेश्चन में लग जाएगा तुम लोग लगा देते हो, अभी घर में लगाते हो, बोलते हैं हाँ हटा बाद में लग जाएगी। अभी लग जाएगा, बाद में लग जाएगा, फिर बाद में लगता रहेगा, फिर एग्ज़ाम आ जाएगा। अब तो एग्ज़ाम के बाद ही लगेगा, ठीक है ना, ये रियलिटी है। तो लग जाएगा नहीं, लगाना है, ठीक है, ट्राई करना है। चलो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है भाई। 18 नंबर क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले उसको फील करो, अभी बताऊंगा, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन था। हवा में तीरे ना मारो, हवा में तीरे ना मारें, थोड़ा समझें कि क्या हो रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से जाता है, तुम कॉमन सेंस लगाओ, कोई रेखा अगर मूल बिंदु से जाता है तो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए बेटा? मूल बिंदु 0,0 होता ही है, रेखा का फॉर्म कैसा होना चाहिए? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम एनीबॉडी? इधर पीछे बेटा बोलो, किताब देख रहे हो क्या? दिमाग से सोचो, किताब से देखो कि तुम्हें कुछ लॉजिक थोड़ी पता चलेंगे, हम फंसा देंगे। अगर आंसर भी देख लोगे ना तो भी हम फंसा देंगे, तो दिमाग से सोचो। अब मैं अपने ड्रॉपर व्यक्ति स्टूडेंट से पूछता हूँ, हाँ भाई बोलो। वाई बराबर एम एक्स डैश, ये है लड़का टैलेंटेड, बाकी तुम तो बेटा गधा निकले। वाई बराबर एक्स भाई स्लोप चेंज हो सकता है ना, याद रखो जो जनरल इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, और अगर मूल बिंदु से जाएगा तो ये c जो होगा y पर काटा गया अंतः खंड होता है। अब मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु से जाने मतलब समझना यहाँ से जा रहा है या फिर यहाँ से जा रहा है, तो यह y पर कोई अंतःखंड काटेगा नहीं, इसका मतलब c बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या बचेगा mx। तो जब भी कोई रेखा कहाँ से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, तो उस रेखा का समीकरण इन जनरल क्या होता है y बराबर mx। और c 0 क्यों समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे y पर कोई अंतःखंड कटेगा नहीं। अब 0,0 देखो सेटिस्फाइड कर देगा इसको, पहले ना करता लेकिन अब कर देगा। y बराबर x यूनिक है, ये बता दिया। यूनिक कैसे हो सकता है भाई? देखो ये भी तो गया, ये भी तो गया भाई, समझो मेरी बात को, ये भी तो गया। एक रेखा हो सकती है क्या? नहीं, बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो मैं जनरल बोलूंगा y बराबर एम एक्स, ना कि बोलूंगा y बराबर x। y बराबर x मतलब यूनिक बोल दिया तुमने, गलत, y बराबर एम एक्स होगा। समझ में आ गया बेटा ये? ठीक है। देखो मजा तभी आएगा मैथ्स में जब चीज़ों को तुम क्लियर करोगे बेटा, एक एक पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा, y बराबर, हाँ क्या बोले थे, आसान है, लगा क्वेश्चन दम। y बराबर 4x क्यूब, y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। क्वेश्चन ने कहेगा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है। इसका मतलब समझना, ये मान लो स्पर्श रेखा, ये बिंदु है, मान लो वो बिंदु मुझे मान लिया x1 और y1, ठीक है, क्या मान लिया x1 और y1, तो ये कहाँ से होकर जा रही है 0,0 से होकर जा रही है। इसका मतलब ये रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx होगा। और m क्या है इस रेखा का, ढाल, प्रवणता, बोलो समझ में आ गया। अब क्योंकि ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो एक बन गया बेटा y1 बराबर mx1, बोलो समझ में आ गया, ठीक है। और ये बिंदु क्या करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, करेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे, y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। अब क्योंकि इस रेखा पर ढाल क्या है m, और ढाल बराबर क्या होता है dy अपॉन dx का x एट द x1 और y1। अच्छा ढाल तो दिया नहीं गया, कि दिया गया है, नहीं दिया गया, इसका मतलब ढाल पे डिपेंड बात होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखो,
अब तो समझ आया। मेरे पास ये 3 समीकरण बनेंगे, यहाँ से इन तीनों को हल करेंगे, जो कि बहुत टफ है, लेकिन ये मत बोलो कि नामुमकिन है, टफ है, बस टफ बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखो, और हो सकता है, चलो पहले इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखो, क्या बनेगा बताओ। mx1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5। ऐसा करो कि एक साइड कर लो, तो हो जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5 और माइनस mx1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, x1 मिल जाएगा कॉमन, क्या मिलेगा, x1 कॉमन, क्या हो जाएगा 4x1 स्क्वायर माइनस 2x1 की पावर 4 और माइनस m इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x1 इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 4x1 स्क्वायर माइनस 2x1 पावर 4 माइनस m इक्वल टू 0। इसमें माइनस से गुणा करो बेटा, तो x1 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा 2x1 की पावर 4 माइनस 4x1 स्क्वायर और प्लस m इक्वल टू 0। जो m की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख दो, आसान हो जाएगा। और रखो जरा, 2x1 की पावर 4 माइनस 4x1 स्क्वायर और प्लस m की वैल्यू क्या रख देंगे, 12x1 स्क्वायर, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने ना, माइनस 10x1 की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसमें कर लो भैया, जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना है तुम्हें, बताओ क्या बनेगा। अरे अब तक बोल देते, माइनस के 8x1 की पावर 4, इसमें बताओ प्लस के 8x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कितना है, क्या बचा, तो x1 माइनस का ले लो कॉमन ना, तो x1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो मिलेगा x1 इक्वल टू 0 और एक मिल जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक पॉइंट हो गया x1 इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट हो गया x इक्वल टू माइनस 1, तीसरा पॉइंट हो गया x1 इक्वल टू प्लस 1। 3 पॉइंट मिल गए मुझे, नहीं समझे क्या बात आ गई। अब इनके आधार पर मैं चाहूँ तो रेखा का ढाल भी निकाल लूँ, मैं इनके आधार पर चाहूँ तो y1 का मान भी निकाल लूँ। मुझे निकालना है हालांकि बिंदु, तो मैं m से कोई मतलब अब नहीं रखूँगा, बात समझ में आगे होगी। अब मैं खाली इससे मतलब रखूँगा, तो बेटा क्या होगा, y1 की वैल्यू, तो y1 इक्वल टू पहला मिलेगा 0, जब मैं x1 इक्वल टू क्या रखूँगा 0, तो एक बिंदु हो गया 0 का मा 0। जब मैं रखूँगा x1 इक्वल टू कितना माइनस 1, लेकिन m दिक्कत दे रहा है, m की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, m को यहाँ से निकालो, नहीं समझे क्या बात। तो -1 रखो, m का निकल आएगा, m की वैल्यू यहाँ रख देना, तो -1 रखेंगे तो 12 माइनस 10 बनेगा, 12 में 10 गया 2, m बराबर कितना आया 2, m बराबर 2, x1 की वैल्यू -1, तो बेटा y1 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो -4। अच्छा माइनस के 2 आया, तो वो बोल शर्मा क्यों रहे बोलने में, -1 का -2, ये समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट रखो, एक रखा तो पहले ढाल निकालो, एक रखो भाई, ढाल में रखो एक, तो 12 माइनस के 10, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 2। अब उठा के इसमें रखो भैया, इसमें क्या बनेगा, तो y1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 बिंदु बनेंगे।